नमस्कार साथियों, वी आर एबल फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लेके आए हैं आज आपके लिए रीजनिंग का रैंकिंग अरेंजमेंट के आज आपके लिए 20 प्रश्न हैं व्याख्या सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके लिए है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 13वां, डी दाएं से 17वां, यदि इस पंक्ति में ए दाएं से 11वां है तो डी का स्थान बताएं। तो आपके लिए ऑप्शन है ए छठा, बी 7वां, सी 10वां, डी 12वां या ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, समझते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको पता होनी चाहिए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पता करने के लिए यहाँ पर ए का दोनों तरफ से स्थान हमको दिया है। तो एक का दोनों तरफ से स्थान जब हमको दिया है तो हम कुल निकाल सकते हैं। तो एक का एक तरफ से स्थान 13वां है, दूसरी स्थान से 11वां है। तो 13 और 11 को प्लस करेंगे और एक माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 23। 23 हमारे कुल विद्यार्थी हैं। तो 23 जब कुल विद्यार्थी हैं तो डी का एक तरफ से हमको स्थान पता है 17वां। तो 23 माइनस 17 प्लस 1 करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा बी 7वां। तो इसका सही जवाब होगा बी 7वां। प्रश्न अगला, मोहन 49 विद्यार्थियों में 18वां स्थान प्राप्त करता है तो अंत से उसका क्या स्थान होगा। अगर शुरू से मोहन का अगर 18वां स्थान है तो अंतिम से उसका कौन सा स्थान होगा, ये हमको पता करना है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है ए 18, बी 19, सी 31, डी 32। तो उसको सोल्व करने के लिए हमको कुल विद्यार्थी दे रखे हैं। तो 49 में से 18 माइनस करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास में जो ऑप्शन है वो आ जाएगा डी, जो कि सही जवाब है इसका 32। 13वां प्रश्न है आपके लिए, मनोज और सचिन 31 विद्यार्थियों की कक्षा में ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां स्थान प्राप्त किया है तो नीचे से उनका कौन सा स्थान होगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो है वो है 20वां और 24वां, क्रमशः 20 मनोज के लिए है और 24 सचिन के लिए है। 24वां और 20वां ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है हमारे पास 26वां और 21वां और ऑप्शन डी है 25वां और 21वां। इसको सोल्व करेंगे तो कुल विद्यार्थी हमारे पास 31 हैं। एक का पहले का हम स्थान ले लेते हैं, जैसे मनोज का हमने स्थान लिया 7वां, तो 31 माइनस 7 प्लस 1 करेंगे तो 25वां। तो इस 25वें ऑप्शन से ही हमारे पास में सॉल्व हो जाएगा कि 25वां ऑप्शन जो है सिर्फ डी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो 25 और 21 दूसरे को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम तब भी सॉल्व कर लेते हैं। 31 माइनस 11 प्लस 1, तो 31 माइनस 11 प्लस 1 करेंगे तो 21वां हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो 13वें का सही जवाब जो है वह है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बच्चों की एक पंक्ति में बाएं के अंत से मोहन का स्थान 13वां है, दाएं के अंत से प्रवीण का स्थान 12वां है और बाएं के अंत से 18वां है। पंक्ति में मोहन के दाएं कितने बच्चे हैं। तो इसका ऑप्शन है आपके पास में ए 16, बी 18, सी 17 और डी तय नहीं किया जा सकता। तो ये साथियों, ये इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स पर और बताइएगा कि जो 14वां प्रश्न जो ये हमने आपसे पूछा है मोहन का, दाएं ओर से कौन सा स्थान होगा, ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स पर। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी से इसका आंसर बताएं मुझे। अगला प्रश्न है 15वां, 40 लड़कों की पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं से 14वां है, पंक्ति के बाएं से उसका कौन सा स्थान है। तो कुल विद्यार्थी हमको पता है 40, हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं 25वां, 27वां, 24वां और 26वां। यहाँ पे हमको कुल विद्यार्थी 40 दे रखे हैं, तो 40 में से 14 माइनस करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन जो है 27, जो बी ऑप्शन है हमारे पास में आंसर आएगा। 40 माइनस 14 प्लस 1 करेंगे तो 27 आंसर आएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न 16वां,
लड़कों के कॉलम में रमन के सामने 15 हैं बच्चे हैं तथा आगे जितने लड़के हैं उनसे 3 गुना लड़के उसके पीछे हैं। तो कॉलम के अंत में 7वें लड़के और रमन के बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखो इसमें ये कह रहा है कि उससे आगे जितने लड़के हैं उससे 3 गुना पीछे हैं। तो आगे से अगर उसका 15वां स्थान है तो उसके आगे 14 लड़के हैं, तो उसके पीछे कितने कितने होंगे? 42। अब 42 में 42वां तो उसका स्थान 43वां हो गया। तो 42वें स्थान से जब वो बात कर रहा है कि पीछे जो 7वां स्थान से जो लड़का है उसके और उसके बीच में कितने हैं, तो यहाँ पे जब 42 माइनस 7 करेंगे तो हमारे पास में जो डिफरेंस है वो 35 का आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर 35 ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। प्रश्न 17वां, लड़कियों की पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। यदि प्रिया नताशा के मुकाबले दाहिने के अंत में से नज़दीक है तो बाएं से कतार में नताशा कितनी दूरी पर है। तो प्रश्न जो हमारे पास ऑप्शन जो है इस प्रश्न के वो हैं डाटा पर्याप्त है। ऑप्शन है बी, ऑप्शन है 14वां, सी ऑप्शन है 15वां, डी ऑप्शन है 16वां। तो ये प्रश्न का उत्तर भी साथियों मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पर मुझे दें। अगला प्रश्न है 18वां, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वां है तथा बी जो दाएं से 9वां है दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले तो ए बाएं से 15वां बन जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन को सही से समझना पड़ेगा कि यहाँ पर दोनों ने आपस में स्थान बदला है। तो जब दोनों ने आपस में स्थान बदला है, एक का हमको स्थान दे रखा है, ए बाएं से 15वां है और ए की पहली पोजीशन थी वो बी की पोजीशन हो गई है। तो हमारी ए के लिए जो पोजीशन है वो 9 और 15 होगी। तो 9 और 15 जब पोजीशन होगी तो 9 और 15 को जोड़कर -1 करेंगे तो हमारे पास में सही जो जवाब है वो आ जाएगा 23, जो कि विकल्प ए है। अगला प्रश्न है 19वां, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष बाएं से 15वें स्थान पर खड़ा होता है और सचिन दाएं से 7वें स्थान पर। यदि वे अपनी जगह बदल लेते हैं तो सचिन दाएं से 15वां हो जाता है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 29 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमको 2 विद्यार्थी दिए हैं, एक आशीष और एक सचिन। हमको कुल विद्यार्थी निकालने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ने पर हमको पता चलेगा कि हमको एक विद्यार्थी का दोनों ओर से स्थान दिया हुआ है। तो एक विद्यार्थी का दोनों ओर से जो स्थान दिया है वो सचिन का है। सचिन का बाएं ग्रुप से भी हमको पता है कि वो 15वें पे स्थान पर है और दाएं ओर से भी पता है कि वो 15वें स्थान पर है, स्थान बदलने के बाद में और स्थान बदलने से पहले। तो दोनों का जब हमको स्थान पता है तो 15 प्लस 15 30, 30 माइनस 1 29, 30 माइनस 1 29। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 19वीं है और कशिश दाएं से 13वीं है और अपना जगह बदल ले, तब दीप्ति बाएं से 17वीं हो गई तो कशिश की नई पंक्ति में दाहिने छोर से उसकी पोजीशन क्या होगी। अब इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए भी हमको एक पंक्ति में दोनों विद्यार्थियों का, एक विद्यार्थी का दोनों तरफ से हमको स्थान पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको दीप्ति का दोनों तरफ से स्थान पता है, तो जिससे हम कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास निकलेगी 17 प्लस 13 माइनस 1 जो 29 होगी। और 29 में जब हम कशिश की एक तरफ का स्थान जब माइनस करेंगे, 29 माइनस 9 प्लस 1, तो हमारे पास में 21 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन बी है। प्रश्न 21, लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमशः दाईं से 9वां और बाईं से 16वां स्थान है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेती हैं तो रीता मोनिका दाहिने से 17वें और बाएं से 18वें स्थान पर आ जाती है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़कियां हैं। हमारे पास में यहाँ 4 ऑप्शन है, ए 25, बी 26, सी 27 और डी डाटा अपर्याप्त। तो यहाँ पर
हमको एक विद्यार्थी के बारे में दोनों ओर से स्थान पता है, तो वो है 9 और 17। ये जो 9वां और 17वां जो स्थान है ये हमारे पास मोहिनी का हमको पता है। तो जब एक विद्यार्थी का हमको दोनों ओर से स्थान पता है तो हमको उनको जोड़ेंगे 9 + 17 - 1, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 26, जो हमारा ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न 22वां। बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां और मंगेश दाएं से 17वां है। वे अपने स्थान बदल लें। हरीश बाएं से 17वां तो मंगेश की दाएं से नई स्थिति को निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो हमारा ऑप्शन है 11वीं, ऑप्शन बी 21वीं, ऑप्शन सी 19वीं और ऑप्शन डी जो है 29वीं। तो साथियों ये प्रश्न जो है इस आपको सॉल्व करना है और उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स पर आप बताएंगे। अगला प्रश्न है 23वां। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं ओर से 10वें स्थान पर है और विमला दाएं ओर से 12वें स्थान पर है। यदि वे दोनों अपनी जगह आपस में बदल लें तो कमला का बाएं ओर से स्थान 16वां हो जाएगा तथा विमला का दाएं ओर से स्थान कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास में ए 28, बी 22, सी 26 और डी 18। तो साथियों इस प्रश्न का जवाब भी आपको ही देना है। अगला प्रश्न है 24वां। लड़कों की कतार में शैलेश शुरू से 20वें स्थान पर है और अनीस अंत से 15वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच 14 है बच्चे 14 व्यक्ति हैं, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति अधिकतम संख्या में मौजूद होंगे? तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमको दोनों ओर से जो व्यक्ति हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान नहीं दे रखा, एक 20वां है शुरू से और एक अंतिम से 15वां है, तो 20 और 15 को हम जोड़ेंगे और इनके बीच में 14 व्यक्तियों का और स्थान है, तो 20 + 14 + 15 हम करेंगे तो हमारे पास में 49 आंसर आएगा, जो हमारा ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है लड़कियों की एक पंक्ति में सीमा शुरू से 20वें, रीना अंत से 25वें स्थान पर है। इनके बीच में 8 लड़कियां हैं। कतार में कुल लड़कियों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ए 35, बी 53, सी 55 और डी आइदर 35 और 53। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 सिचुएशन बन के आई है। एक सिचुएशन में यहाँ पर हमको ऊपर वाले जो प्रश्न था, पहला जो प्रश्न था उसमें अधिकतम संख्या पूछी थी, पर यहाँ पर हमसे अधिकतम संख्या नहीं पूछी है, तो यहाँ पर अधिकतम का भी हमको निकालना पड़ेगा और न्यूनतम संख्या का भी हमको निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहाँ पर सबसे पहले हम अधिकतम संख्या निकालते हैं। अधिकतम संख्या के लिए 20 है, शुरू में 20 है, अंत में 25 है, तो 20 और 25 को हमको जोड़ेंगे और 8 उनके बीच में है तो उनको भी हम जोड़ेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर 53 विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन डी है, या तो 35 होगी या 53, दोनों ही शॉर्ट मेथड से। प्रश्न 26। 20 लड़कों की एक पंक्ति में डी आगे से 14वां और एफ पीछे से 9वां है। डी और एफ के बीच में कितने लड़के हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमको ऑप्शन देखेंगे A2, B3, C1 और D है डाटा अपर्याप्त। तो यहाँ पर दोनों तरफ से जब 20 लड़के दे रखे हैं, D आगे से 14वां है और F पीछे से 9वां है, तो D और F के बीच में कितने लड़के हैं ये हमको। तो अगर हम यहाँ पर एक व्यक्ति की दोनों तरफ से अगर हमको पोजीशन पता चल जाए तो हमारे लिए काम आसान होगा। तो 20 लड़कों की एक पंक्ति में डी का हमको आगे से स्थान पता है, तो हम डी का पीछे से स्थान पता कर लेते हैं। तो डी का हम आगे से स्थान था तो वो 20 - 14 + 1 किया तो 7वां आया। अब पीछे से डी 7वां है और एफ पीछे से 9वां है, तो इन दोनों के बीच में कितना होगा? तो एक 7वें स्थान पर है, एक 9वें स्थान पर है, तो एक ही तो व्यक्ति होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है 1 वो हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 27वां। लड़कों की पंक्ति में मदन का स्थान बाएं से 20वां और दाएं से 12वां है। पंक्ति में प्रताप का स्थान दाएं से 15वां है। मदन और प्रताप के बीच में कितने बच्चे हैं?
तो इसमें हमारा ऑप्शन चेक देखते हैं पहले। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5 और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वापस वही काम करना पड़ेगा हमको कि दोनों का स्थान 20 और 12, तो 20 और 12 हम जब करेंगे कि 20वां और 12, तो हमारा स्थान हमको पता करना पड़ेगा कौन सा स्थान पर यह है। ठीक है, तो इस स्थान प्राप्त करने के लिए जब हम जाएंगे तो हम दोनों के बीच में 15 और 12 और 15 के बीच में जब हम जाएंगे तो हमारा सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 4, क्योंकि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 4। प्रश्न 28, विद्यार्थियों की पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 12वां है और काशी का स्थान दाएं से 17वां है। जब दोनों का स्थान आपस में बदल लें तो काशी का स्थान 27वां हो जाएगा। बताएं विद्यार्थी काशी और रमेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं हम। ए 9, बी 12, सी 7 और डी 10। देखिए, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर जो बहुत अच्छा प्रश्न हमसे पूछा गया है, ये कहा गया है कि आपस में स्थान बदल रहे हैं। तो आपस में स्थान बदलने के बाद में दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। जब आपस में स्थान बदला तो दोनों का जो अंतर आया है वो अंतर आया है हमारे पास में 9 विद्यार्थियों का, क्योंकि 17 और 27 हैं तो 17वां और 27वें स्थान के बीच में 9 विद्यार्थियों के हमारे पास में जो ऑप्शन है वो रहेगा। तो हमारे पास में यहाँ ऑप्शन रहेगा ए, 9 विद्यार्थियों का दोनों के बीच में स्थान परिवर्तित हुआ है। 60 बच्चों की, अगला प्रश्न है 29वां, 60 बच्चों की कक्षा में जहाँ लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, कमल ने ऊपर से 16 स्थान प्राप्त किया है। 9 लड़कियां कमला से आगे, सॉरी वहाँ कमला लिखा हुआ है, कमला ने ऊपर से 16 स्थान प्राप्त किया है। यदि 9 लड़कियां कमला से आगे हैं तो कितने लड़के हैं। देखो, ऑप्शन ए है 13, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 23 और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। देखिए, सबसे पहले तो 7 है, लेकिन 60 बच्चे हैं, लेकिन 60 बच्चों में हमको एक कंडीशन दे दी कि सारे लड़के के नहीं है और सारी लड़कियां नहीं हैं। तो सारे लड़के लड़कियां नहीं, आधे आधे भी नहीं है। तो ये कह रहा है कि जितने लड़के हैं उससे ज़्यादा लड़कियां हैं। तो अब लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, तो लड़कियों की संख्या अगर 40 है तो वो 20 होगी। अब प्रश्न में कहा गया है कि 16 स्थान, कमला से 16 स्थान ऊपर है, तो 16 स्थान उसमें से 9 लड़कियां ऊपर निकल गई। तो 9 लड़कियां अगर ऊपर निकल गई तो हमारे पास में लड़के कितने रहे, इसमें लड़के रहे 7 लड़के ऊपर निकल गए। और अब कितने लड़के बाकी हैं, 13 लड़के, जो कि उसके बाद में आएंगे। तो 7 और 13 20। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही जवाब होगा 13। अगला प्रश्न है रवि, 30वां, रवि ने 30 विद्यार्थियों में सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान अंत से 17वां है तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा। यहाँ ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 17वां। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको कुल विद्यार्थी जो हमको दे रखे हैं उसमें से एक तरफ से हमको स्थान प्राप्त कर लेना है। तो एक तरफ से हम स्थान प्राप्त करेंगे तो 39 - 17 + 23, तो एक तरफ से 23वां स्थान है। अब इन दोनों का अगर जब स्टार्टिंग से जब स्थान देखेंगे, तो जब स्टार्टिंग से हम जब स्थान देखेंगे तो हमारे पास में जो आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा हमारे पास में 16वां। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 16 और जब इसको हम प्लस करेंगे हाँ, तो हमारे पास में यहाँ पर जब हम इसको दोनों को सोल्व करके करेंगे तो हमारे पास में जो सही जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन सी 16। तो ये हो गए हमारे 20 प्रश्न। 10 प्रश्न हमने पिछले रिकॉर्डिंग में किए थे और 20 प्रश्न ये हैं। बस इस रिकॉर्डिंग में 5 प्रश्नों के जवाब मैंने आपसे चाहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इन 5 प्रश्नों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, और किसी तरह के और सुझाव
अगर आप हमें दें जिससे कि हम हमारे वीडियो और हमारी इस क्लास को और बेहतर बनाएं, तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।